अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक ठाक होंगे और अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे। आजकल बहुत ठंड हो रही है। जो लोग अब्रॉड में रहते हैं अरब कंट्रीज़ में, वहाँ पर भी, और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं। सो खैर, और यहाँ पर ये मेरी मदर ने थोड़ा सा गलाली बचा कर रखा था मेरे लिए। मुझे पसंद नहीं है, बस मूड हो तो खा लेती है। तो ये बासी था तो यहाँ पर मैं इसे खा रही हूँ। इसके अंदर चीज़ होती है और सॉसेजेस होती है। मुझे सॉसेजेस पसंद नहीं है, लेकिन इसके अंदर अच्छी लगती है और फ्लेवर भी इसका अच्छा होता है। इसके बाद हमने अभी ये फ़र्स्ट टाइम ही फ़िश खाई है। आपको पता है अरब कंट्रीज़ में ठंड है, लेकिन पहले की निस्बत ज़्यादा है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में होती है, या फिर आप समझ लें दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर ये मछली मेरी मदर लाई थी, तो मुझे ये अच्छी नहीं लगती। आई थिंक ये कहती है कोई चना मछली है, मुझे नहीं पता क्या है ये चना मछली। हम लोग वो खाते हैं जो पाकिस्तान में मोस्टली मिलती है। ये भी अच्छी होती है, मतलब वो कहती है कि इसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं, ये खाओ, लेकिन वो ज़्यादा हम खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर ये देखें, ये ठंड की वजह से स्वेटर सब कुछ यहीं पर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये मेरा भाई भी साथ में उंगलियां मार रहा था, और ये इतनी गर्म थी तो उसने कहा मैं भी ज़रा चेक करता हूँ कैसी है, क्योंकि अभी मौसम ठंडा हुआ है और मैंने काफ़ी देर पहले रिकॉर्ड किया है, तो उस हवाले से समझ लें 1-2 महीने पहले ही मौसम ठंडा हुआ है। और वो उसको भी अर्थ है कि ये फटाफट ना मैं जाऊँ और ये खाऊँ कैसी लग रही है। इस दफ़ा मेरी मम्मा ने इसको ना, जो बाज़ारी मसाला होता है ना, वो यूज़ करके बनाया था। हमेशा घर के मसाले से ही बनती है, तो ये बहुत अच्छी बनी थी। पिछली दफ़ा हमने बनाई थी बाज़ारी मसाले से, वो तो बहुत गंदी अजीब सी बनी थी, तो हमें वो मसाला ही नहीं पसंद आया था। लेकिन इस दफ़ा ना मेरी मदर ने उसको थोड़ी सी ऑल्टरनेशन करके ना, चेंजेस करके उसके अंदर तो यूज़ किया, तो ये बहुत अच्छी और टेस्टी बन गई थी। खैर, इसके बाद ना मैं बना रही हूँ ब्राउनीज़, क्योंकि ना मेरे भाई की स्कूल में समझ लें जैसे पार्टी होती है ना, मैं उसको क्या पार्टी कहूँ, लाइक दोस्तों ने की होती है और स्कूल में भी होती है। तो यहाँ पर मैंने ना सबसे पहले एग तोड़ा, तो अब इसमें से ना, ये आप देख सकते हैं रेड रेड कलर का ना कोई इसके अंदर था। मैं आपको एक्सप्लेन तो कर नहीं सकती क्योंकि बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा। तो अब मैं अपनी मम्मा से पूछ रही हूँ क्या करूँ, मतलब ये जर्दी फेंको कि पूरा अंडा फेंको, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है जब बेकिंग करें सेपरेट एग आपने एक बाउल में डाले जाने, एक डालना है, देन उसको बाउल में वापस कन्वर्ट कर देना है एक। तो इसी तरह ना यहाँ पर मैंने जब डायरेक्ट भी डाला ना बाउल में, तो मैंने बाद में फिर इसको लेटर ऑन फेंक दिया था। मैंने कहा बेहतर है फेंक दो। देन ये मैंने ना 2 एग्स लिए थे, और इसके अंदर जो इसके ज़र्रे रह जाते हैं ना, वो निकालने बहुत मुश्किल होते हैं। खैर, आपको निकालने पड़ते हैं। 2 एग्स मैंने लिए, और ना मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी ना क्वांटिटी मेंशन कर दूँगी। ये मैंने पहले भी बनाई हुई है, बस इसके अंदर मैंने थोड़ी ऑल्टरनेशन की थी कि आप कैसे फजी ब्राउनीज़ को दूसरी केकी ब्राउनीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। ये इसमें ना वो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ना आपने इसको इतना बीट करना है कि इसका कलर ना डार्क येलो से पेल येलो कलर में आ जाए। तो इस तरह आपने बीट करना है। और अगर आप बिगनर हैं, तो अगर आपसे ओवर बीट या कुछ भी हो जाता है ना, शुरू में आप कर रहे हैं, लाइक बिल्कुल नहीं आपको कुछ आता, तो कोई मसला नहीं। देखिए मेरा कलर जो है पेल येलो में कन्वर्ट हो गया। मैंने यहाँ पर जो 1/2 कप शुगर है ना वो ली है, और ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो शुगर है वो बिल्कुल छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ना, ये वैसी है। मैंने पिछली दफ़ा जब बनाई थी ना, तो मीठा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था ज़्यादा है ना, तो इस दफ़ा मैंने 1/2 कप रख लिया था। हमारे घर में इतना मीठा नहीं ओवर खाया जाता, क्योंकि मैंने इसके ऊपर चॉकलेट भी डालनी थी थोड़ी सी, क्योंकि बच्चों के लिए मैं बना रही थी तो वो उन्हें अच्छी लगती है। इसलिए मैंने इसके अंदर 1/2 कप चॉकलेट, वो चीनी डाली, और बाकी मैंने चॉकलेट से इसको डेकोरेट किया था। अब आपने इसको इतना बीट करना है कि जो चीनी हो ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें चीनी जो होती है ना वो मिक्स हो जाती है, लेकिन अगर आप बटर की बना रहे हो तो बटर के अंदर चीनी मिक्स कभी भी नहीं होती, तो वो फिर मसला करती है। ये एग्स के है तो इसके अंदर ईज़िली अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी शुगर। और जो मेरी मतलब यहाँ पर चीनी है उसके ग्रैन्यूल्स छोटे हैं। जो मैंने देखा ये पाकिस्तान वगैरह में मिलती है ना, बहुत बड़ी बड़ी होती है, इतनी ज़्यादा ओवर बड़ी होती है। तो अगर आप वो वाली चीनी यूज़ करें तो उसको तो आपको वाकई पीसना पड़ेगा या ग्राइंड करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर ना मैंने देखा मेरे पास डब्बे में बिल्कुल देखे 1 टेबल और 2 टेबल स्पून शुगर पड़ी थी, मैंने वो भी डाल दी। तो पीसी हुई आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितनी शुगर रखना चाहें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप हाफ़ कप से थोड़ी ज़्यादा कर लें अगर आपके पास ग्रैन्यूल्स में है, और अगर आपके पास पिसी हुई है तो आप ऐसा करें 1 कप से थोड़ा कम कर लें उसे, ठीक है। और यहाँ पर देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसके बाद जो अब मैं लूँगी ऑयल लूँगी। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं जो आम घर में मिलता है, वेजिटेबल हो जो भी हो। मेरे पास यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल है, मोस्टली मैं यही डालती हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये डाला है। मैं यहाँ पर ऑयल से बना रही हूँ, आप बटर से भी बना सकते हैं, लेकिन ये ऑयल से अच्छी रहती है। बटर थोड़ा हैवी भी हो जाता है, लेकिन डिफरेंस बहुत दोनों के अंदर होता है जब इनकी ब्राउनीज बनती है। तो ये हाफ़ कप ऑयल है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और इसको भी अच्छे से ना इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। अब आप ये देखें कि मेरा जो इसमें मटेरियल है ना वो फ्लफ़ हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको ओवर बीट नहीं करना, मैंने ये सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स करनी है ताकि ये चीज़ें एक जगह पे ही ना कहीं बैठी ऑयल रह जाए मेरा और मैं उधर हाथ ही ना डालूँ तो वो मिक्स ही ना हो। तो बस मैंने मिक्स वाला प्रोसेस करना है, बीटिंग वाला ओवर नहीं करना। और मैंने यहाँ पर अपनी जो बीटर का ऊपर से जो बटन था आई थिंक वो 1.5 या 2 पे रखा था, डिपेंड करता है आपके पास कौन सा बीटर है उस वाले से। तो बस ये मैं मिक्स करूँगी इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवाऊँगी किस तरह की हो गई है आफ्टर ये देखें बीटिंग। और वैसे चम्मच नहीं चलाते ज़्यादा, लेकिन मैं खैर माशाल्लाह से आपको दिखाने के चक्कर में इतने चम्मच चला दिए क्योंकि ना फिर इसका बैटर जो होता है वो बैठ जाता है और फिर वो चीज़ नहीं आती। और ये भी एक है कि अगर आप ओवर चम्मच चला देंगे बाद में तो इससे ये भी होता है कि जो कंसिस्टेंसी होती है ना उसमें काफ़ी फ़र्क आता है, फिर आपकी बेकिंग में बहुत फ़र्क आता है। तो आपने इसको साइड से ना 1-2 दफ़ा बस चलाना है, इस तरह नहीं कि बीच में जैसे मैंने मारा है। मैं हमेशा यही सोच रही होती हूँ कि जब भी मैं एडिट करती हूँ कि मैंने ऐसे चम्मच क्यों चलाया, मुझे तो पता है इस तरह नहीं चलाते। मैंने यहाँ पर देखा था नीचे कि मेरी शुगर जो थी ना वो थोड़ी सी लगी हुई थी, क्योंकि मैं ये मोस्टली बाउल यूज़ नहीं करती, मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था तो उस तरह वो बीट नहीं हुई थी। बाउल जो आप यूज़ करते हैं वो, और जो आपका सांचा होता है मोल्ड केक का, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके केक के बैटर में और केक बनाने में बहुत फ़र्क डालती हैं, केक के टेक्सचर में बहुत फ़र्क आता है इनसे। अब ये मैं डालूँगी इसके अंदर फ्लोर, आपके घर में होगा जो नॉर्मल फ्लोर होता है वो हम डालते हैं। और यहाँ पर मेरी मदर ये वाला ले आई थी क्योंकि ना वो जो फ्लोर होता है ना वो हमारे वहाँ पर ना उसमें हर दूसरे दिन बाद ना वो जो सुरसुरियाँ होती हैं ना, सुरसुरियाँ ही कहते हैं, वो आने लग जाती हैं। तो फिर ज़ाया करने से बेहतर है कि हम अच्छा वाला ही ले आएँ। तो मेरी मदर फिर यही ले आई थी कि ये ज़्यादा बेहतर रहता है बनिस्बत उसके, ये इतनी जल्दी ना ख़राब नहीं होता। वो चाहे बंद भी पड़ा हो लेकिन उसके अंदर ना 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर ख़राब हो ही जाता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा में भी बाहर पड़ती है, ये भी वजह है, ये पता नहीं क्या रीज़न है। अच्छा मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ कप इसका, और हाफ़ कप ही मैं जो है वो लूँगी कोको पाउडर का। अगर आपको कोको पाउडर नहीं पसंद, मतलब चॉकलेट फ्लेवर इतना नहीं पसंद, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो ये इस फ्लोर की क्वांटिटी है ना वो आप थोड़ी सी ज़्यादा कर लें और आप 1/3 जो है वो कोको पाउडर ले लें। लेकिन आपको पता है बच्चे हैं, बच्चों को तो चॉकलेट इतनी पसंद होती है, उन्हीं के लिए मैं बना रही थी। मेरे भाई ने अपनी कंट्रीब्यूशन दे दी थी, सब पैसे वगैरह जो दे रहे थे, पिज़्ज़ा ये वो डोनट्स फलाना। तो उसने फिर मुझे कहा कि हमारे पास ना मीठा कम है, तो मैंने उससे कहा अच्छा चलो मैं ब्राउनीज़ बना देती हूँ ना, बेहतर रहेगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं बनाती हूँ। तो ये पहले मैंने 1 कप का हाफ़ कप डाला, अब मैं हाफ़ कप ही कोको पाउडर डालूँगी। मैं यहाँ पर कोको पाउडर यूज़ करती हूँ जैसे कि हर वीडियो में बताती हूँ, कैडबरी का करती हूँ। अगर आपने अपने केक में जो चॉकलेट में फ़्लेवर डालना है ना अच्छा वाला, कई दफ़ा मैंने देखा है लोगों के चॉकलेट केक में फ़्लेवर नहीं आ रहा होता, तो वो कोको पाउडर भी बहुत मैटर करता है कि आप कौन सी जगह का डाल रहे हैं। अगर आप न्यू हैं, बिगनर्स हैं लाइक, तो बहुत मैटर करता है। लेकिन जब आपका हाथ बैठ जाता है ना तो फिर आप किसी आम से भी कोको पाउडर से बहुत अच्छा केक बना सकते हैं। यहाँ पर आपने इसे अच्छे से स्टेन करना है। तो ये जो मेरा स्टेनर है ये न्यू लिया हुआ है वैसे, तो इसमें ना ये अच्छे से स्टेन नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने अपने हाथ वगैरह यूज़ करे और गंदे कर लिए थे। खैर, और यहाँ पर मैंने ना पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड किया है, उससे ना ये होता है कि जो आपकी स्वीटनेस लेवल होता है ना वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, आपको ज़्यादा ओवर मीठा नहीं लगता, ज़्यादा कम मीठा, मतलब अच्छा वाला मीठा जो होता है ना जो इंसान खाना चाहता है वो वाला लगता है। तो खैर यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा और कोको पाउडर ऐड किया था क्योंकि बच्चे हैं ना, मैंने आपसे कहा
मीठा खाना उन्हें बहुत पसंद है, केक वगैरह, और यही होता है बच्चों को इस टाइम। मुझे भी इन एज में बहुत केक्स वगैरह खाने का शौक़ होता था, और मेरी मदर ने सीखा भी था, लेकिन उन्हें क्रीम वाले केक, ये वो इतनी अच्छी क्रीम नहीं आती थी जैसे बटर की क्रीम बनती है ये वो, तो उस हवाले से वो सिंपली बना पाती थी। एक बनता था वेलवेट, वेलवेट कह रही हूँ, वॉलनट का, वो बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप सर्दियों में वॉलनट का केक खाएं ना, घर में ही बना के चाहे खाएं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा नहीं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, वो भी चॉकलेट केक में या मार्बल केक में खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। मेरी मम्मा ने बनाती थी, अब तो खैर वो नहीं बनाती, लेकिन उस टाइम जब, वो भी एक ऐसा लगता था कि हमारे लिए एक ईद हो गई है। और अब तो ये इतने कॉमन हो गए हैं ना केक्स वगैरह, तो खैर। पहले मैंने सोचा था मैं फ़जी ब्राउनीज़ बनाऊंगी ना, लेकिन लेटर ऑन मैंने सोचा कि बच्चे हैं, बच्चों के लिए फ़जी ब्राउनी अच्छी नहीं लगी, उन्हें तो वो ऊपर जो मीठी मीठी चॉकलेट और वो सीरम डला हुआ वो ज़्यादा मतलब अच्छी लगेगी। तो फिर बाद में ना मैंने इसके अंदर चेंजेस कर दी थी, वो मैं आपको बताती हूँ क्या मैंने चेंज किया। मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला। बेकिंग पाउडर ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपनी ब्राउनी को फजी से ब्राउनी को केकी में कन्वर्ट कर सकते हैं, केक टाइप उसका ना फ्लेवर हो जाता है, मतलब फ्लेवर नहीं, टेक्सचर हो जाता है। ये मैंने थोड़ा सा डाला था, और अब मैं ना इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, मिक्स करने के ना सलीके होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर नहीं अपनाए बिल्कुल, क्यों। और ब्राउनीज़ का जो बैटर होता है ना, केक के मुकाबले में थोड़ा सा सख्त होता है। सख्त से मुराद है कि वो थोड़ा थिक होता है। केक का बैटर काफ़ी सॉफ्ट होता है, ब्राउनीज़ का थिक होता है। और ये आप देख सकते हैं, इस तरह मिक्स बिल्कुल नहीं करते मैंने इस तरह मिक्स कर दिया। इसका सलीका होता है मिक्स करने का, नहीं तो वो आपके टेक्सचर की जो केक के टेक्सचर की जो चीज़ आनी होती है ना, वो नहीं आती। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये बटर पेपर भी ख़त्म हो चुका है। मेरी मम्मानी ने मुझे ये सिखाया था। पहले मैं सोचती थी कि इस तरह काटो, लेकिन ना मुझे सही तरह समझ नहीं आती थी कि फिर भी इसमें फ़र्क रह जाता। फिर मेरी मम्मानी ने मुझे ये तरीका बताया था, ये बहुत आसान है। बटर पेपर काटने में आपको 10 घंटे नहीं लगेंगे इसको यूज़ करने से। खैर, जो मैंने बेकिंग भी सीखी थी ना, ज़्यादा मतलब हाथ भी बिठाया था वो अपनी मम्मानी के ही खाने चीज़ें थोड़ी सी सीख के बिठाया था। तो उन्होंने मुझे ये तरीका बताया था कि ये इस तरह करो तो, और अपने हिसाब से इसका जो कॉर्नर है ना, वो तुमने बीच में रखना है, और इसको फिर कैंची से कट लगा देना है। तो ये बहुत इजी रहता है, नहीं तो बटर पेपर तो बिल्कुल भी इजीली नहीं कट पाता और बहुत टाइम ले जाता है। ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कितना कट करना चाहें। मैं फिर भी थोड़ा साइड्स वगैरह के जो कॉर्नर से ऊपर ही रखती हूँ, तो आप नीचे तक भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ मुझे याद आया कि मैंने ना एक मिस्टेक की है, वो ये कि बटर पेपर को नीचे ना आप ऑयल भी लगा दें तो वो अच्छे से ना स्टिक कर पाता है। आपका बैटर ना फिर बटर पेपर से स्लिप नहीं हो रहा होता, वरना जहाँ जहाँ बटर पेपर स्लिप होता है वहाँ पे बैटर 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 भी उसके साथ चला जाता है। मेरा मतलब है बैटर भी इसके साथ ही निकल जाता है। तो मैंने यहाँ पर ना ऑयल लगाया था, मैं कई जगहों पे नहीं लगाती, जहाँ पर मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है कहीं पे लगा लेती हूँ। आप लगा लें, कोई मसला नहीं है, ना लगाएं तब भी कोई मसला नहीं है। और बस ये मैं डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं इसका बैटर किस तरह का है। मैंने आपसे कहा था ठीक है काफ़ी। और इसके बाद मैं इसे चूल्हे पर बना रही हूँ, मतलब स्टोव पर। तो ये स्पैचुला मैंने इसी के लिए लिया है कि जिस तरह की डिज़ाइन मुझे करनी हो। यही जो ब्राउनीज़, आप इन्हें फ्लेकी ब्राउनीज़, फजी ब्राउनीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर वो ना डालें जो मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, और इजीली ये फजी ब्राउनीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने 20 मिनट पहले ना अपने जो पतीले को गर्म करने रखा था, ये देखिए इस आंच पर हल्की जो मीडियम से लो होती है। 20 मिनट बाद मैंने इसको रखा। ऑलमोस्ट ब्राउनीज़ को बनने में ना आधा घंटा या 40 मिनट्स लग जाते हैं, क्योंकि इसका बैटर थिक होता है। मैंने आपको भी दिखाया भी है कि वो भी थोड़ी पक रही है, अंडर कुक है, मतलब कुक नहीं हुई है। यहाँ से मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, मेरे से उठ नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पर चेक किया, मैंने ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट डाल दी थी। मेरे पास क्रेव की चॉकलेट होती है। क्रेव की चॉकलेट ना बहुत अच्छी होती है, चाहे वो आप स्वीट ले लें, चॉकलेट डार्क ले लें, वो बहुत टेस्टी भी होती है और काफ़ी लॉन्ग टाइम आपका चला देती है।
तो खैर आप देख सकते हैं, मुझे ऐसा लगा मुझे इसको 2 मिनट रखना चाहिए और उसके बाद मेरी टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकली, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। और यहाँ पे ये बिल्कुल छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी पीसेस बन गए थे, अच्छी खासी अमाउंट थी और बहुत गर्म था। आप इसके मतलब देख सकते हैं कि ये धुएं शुएं सब कुछ निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म था। और आपको चाहिए कि आप 4 से 5 मिनट ना लाजमी इसको साइड पे रखें ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आए। अगर ये ओवर सॉफ्ट होते ना तो ये साइडों से टूट जाती हैं। तो खैर मैंने ना एक साइड पर बटर स्कॉच जो होती है वो लगा दी थी, और बटर स्कॉच आई थिंक, मुझे याद है नहीं, मैंने पीनट बटर इसके ऊपर लगाया था डेकोरेशन के लिए, ट्राई करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं ये केकी ब्राउनीज बन गई है और आराम से। तो ये मेरे भाई ने बाद में बताया कि पिज़्ज़े में से ना एक बच्चे के पैसे बचे थे, मतलब सब ने कंट्रीब्यूशन की थी, तो पैसों के ना डोनट्स ले आया। और यहाँ पर नेशनल डे भी था जिसकी वजह से डोनट्स पे भी ऑफ लगा था, तो वो उस हिसाब से एक्सपेंसिव नहीं पड़े। और देख सकते हैं कि ये 50वीं 50 सालगिरह है बहरीन की। और मैं ऐसे कह रही थी कि अच्छा मैं भी खा लूँ तुम्हारे साथ डोनट, यहाँ तक कि ब्राउनीज वो ले गया था और इतनी प्यारी लग रही थी। और उसने कहा खा लो। अच्छा उसने मुझे ऑफ़र दी, मैंने कहा अभी तो ये बहुत ठंडा है, मैंने कहा अच्छा चलो जाओ गर्म करके ले आओ। वो गर्म करके लाया, हमने अपने अपने हिस्सा लिया। ये देख सकते हैं इस तरह का होता है, कि बहुत टेस्टी होते हैं। ये है क्रिस्पी क्रीम के डोनट्स। तो उसका भी हिस्सा फिर बाद में मैंने कहा मैं ही खा लेती हूँ। उसने कहा सारा आप ही खा लो, ऐसा करो रहने ही दो मेरे लिए। तो चलें खैर, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।